हेलो रिवान, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत देर से स्ट्रगल कर रही थी व्लॉग शुरू करने में, तो मैंने म्यूट होके ही बताया आपको कि 4 तरीके। मैंने हेयर ड्रायर ऑन किया क्योंकि मुझे बाल सुखाने थे, बट डुगू खाना छोड़ रहा था तो मेरे को लगा पहले से खाना खिला देते हैं। फिर जिया और डुगू को मैंने बैठ के खाना खिलाया है। तो मुझे आजकल व्लॉग शुरू करने से पहले कई बार मैं कैमरा ऑन करती हूँ, कभी हल्ला हो रहा होता है, कभी कुछ कर रहे होते हैं, एंड मैक्सिमम टाइम ये लड़ाई कर रहे होते हैं। तो इनकी लड़ाई आजकल काफी ज्यादा हो रही है। मतलब कभी कभी इतना प्यार रहता है और कभी कभी इतनी लाइक भाई बहन वाली। तो यहाँ पे मैंने इन लोगों के लिए कर्ड राइस बनाए थे, और बहुत टाइम बाद मैंने इन लोगों के लिए कर्ड राइस बनाए थे। दे लव कर्ड राइस। तो कर्ड राइस जो है उसमें मैं चावल लेती हूँ, उसमें दही डाल देती हूँ फेंट के, फिर ऊपर राई और करी पत्ते का तड़का लगा दो, एंड थोड़ा सा काला मिर्च उनके बच्चों के हिसाब से डाल लो। और अगर आप खा रहे हो तो उसमें हरी मिर्च का तड़का लगा दो राई के साथ। यार आई जस्ट लव कर्ड राइस। मेरे को इतना लाइक मेरा कंफर्ट फूड है वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार मेरे को कुछ मन नहीं करता है तो मैं कर्ड राइस बना के ही खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इन लोगों को खाना खिलाया है, फिर से मैं गई अपने बाल सुखाने के लिए, पर मेरे बाल हेलो एवरीवन, वेलकम ऑटोमेटिकली बैक टू सूख माय गए। चैनल। बहुत टाइम से मुझे ब्लॉग शुरू करना था, करीबन 1.5 घंटा पहले से, बट मैंने जब शुरू भी किया तो मुझे बालों को गीला थे मेरे, तो लगा थोड़ा सा ड्रायर चला लेते हैं, हेयर ड्रायर। इनने खाना छोड़ा तो उसको खिलाया, मैंने पूरी प्लेट कंप्लीट कराई, फिर सेकंड टाइम करके खाना खिलाया क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा था। तब तक मेरे बाल सूख गए जब तक मैंने इन लोगों को खाना खिलाया, और अब जाके मैं शायद शुरू कर पाऊँ, शायद। तो आज है 4 तारीख, बुधवार। तो थोड़े से नीचे से मेरे को लगा सुखाती हूँ, अपने बाल गीले थे मेरे, मतलब बैक साइड के। बट मेरे लिए बाल सुखाना भी एक स्ट्रगल है, एंड ये लोग लड़ाई कर रहे थे आगे आने के लिए। जिया उसको आगे से धक्का दे देती है बस। तो इनको आगे खड़ा होना था और जिया को सिर्फ अकेले खड़ा होना था, डुगू को वो हटा रही थी कि चला जाए वो। तो डुगू कई बार मान लेता है हार, क्योंकि फिर वही मेरे को लगता है कि बड़ा बच्चा थोड़ा सीधा होता है छोटे बच्चे के हिसाब से, हमेशा होता है यार। क्योंकि आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि बड़ा बच्चा थोड़ा सा मेच्योरली बिहेव करे, ऑल दो उसकी एज नहीं होती है वो मेच्योरिटी दिखाने की, एंड स्टिल वो देखो पीछे भी हल्ला कर रहा है। तो यहाँ पे वाला जो व्लॉग है इसमें दादू भी आए थे, या मैं अपनी मदर इन लॉ फादर इन लॉ से मिलने गई थी। तो उन लोगों ने मेरा ट्राइपॉड गिराया, फिर दरवाजे की आवाज आई मुझे, तो थोड़ा सा हो गया। तो यार वही ये लोग कर रहे थे। फिर फाइनली जाके मैंने अपने जो थोड़े गीले बाल थे उनको सुखाया है। ये गए हुए थे तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया क्योंकि मुझे चावल चाहिए थे। मुझे मंडी जाना है, एक बार मुझे हाउस हेल्प के लिए भी मैं बोल रही थी आप लोगों को कल की उसकी बेटी की शादी है, तो उसके हिसाब से मैं जाके ले आऊँगी, पर मेरा अभी तो जाना नहीं हो पा रहा है। तो मैंने इनसे बोला कि जाके रिलायंस जाओ और वहाँ से चावल लेके आते हैं, वहाँ से तुम 5 किलो चावल ले आओ। मटर देखना ना, ये मटर 22 रुपये पाव मिल रही है ब्लिंकिट पे, और यही मटर 20 रुपये किलो मिल रही है रिलायंस में। लाइक किलो और पाव, वो 22 रुपये पाव मिल रही है ब्लिंकिट में। तो ये 3 किलो मटर आ गई, 2 गोभी आ गई 24 की। ये मैंने सुबह ब्लिंकिट से मंगवाया था क्योंकि पूरे बिस्किट वगैरह का स्टॉक ख़त्म हो गया था। एंड यहाँ पे चावल आ गए हैं, 87 रुपीज़ किलो मिलते हैं पूरे बासमती। मैं आजकल ना डी मार्ट से नहीं लेके आती क्योंकि डी मार्ट में चावल मिलते हैं 67 के पूरे वाले, बट जब उन्हें बनाने जाओ ना तो वो पूरे गल जाते। तो चावल वगैरह मैंने ढाले, बच्चे फ्रिज में लगा रहे थे सब्जी, तो सब्जी वाला काम मैं इन लोगों को दे देती हूँ, ये आराम से लगा देते हैं। मुझे कोम करना था क्योंकि कंघी मेरी आराम से हो नहीं पाती है। मेरी कंघी ऐसा होता है कई बार पूरे पूरे दिन नहीं होती, तो मैं इन लोग को हटा रही थी क्योंकि ये वाला सेक्शन क्लीन करना था। मुझे लगा कि जब मैं सामान रखूंगी तो मैं इसको एकदम क्लीन करके ही रखूंगी। तो ये वाला जो कैबिनेट है इसमें मैं अपने चावल आटा बड़े बड़े जो डब्बे होते हैं वो रखती हूँ, क्योंकि काफी स्पेस रहती है। तो इसको जब भी मैं आटा भरती हूँ तो साफ करती हूँ, जब मैं चावल भरती हूँ तो साफ करती हूँ। तो कई बार ये साफ हो जाता है क्योंकि चावल गिर जाते हैं, आटे कई बार आटा जैसे आप निकाल रहे हो तो गिर जाता है। तो वो मैंने किया, डुगू ने डब्बा ऊपर से साफ किया और इसने भी मुझे मतलब इसे लगाने में हेल्प करी। चलो चले नीचे मम्मी के पास में।
हाँ बहुत अच्छा है, चलो जल्दी अंदर चलो। नहीं, हाँ ठीक है देंगे। मैं कहाँ गया? हाँ देखो भी क्या करता है? D-O-G डॉग, डॉग तो कुत्ता, कुत्ता नहीं, कुत्ता बोलो, कुत्ता, कुत्ता होता है, डॉग होता है, डॉग बोलो, डॉग, डॉग 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 D-O-G डॉग। हाथी, हाथी कैसा होता है हाथी? बड़ा हाथी होता है, बहुत बड़ा। J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T U-V-W-X-Y-Z। आज तो व्लॉगिंग नहीं हो पाई है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं नीचे बैठ गई थी 2-3 घंटे, तो वही हम लोग थोड़ा डिस्कस कर रहे थे कि राजा के बारे में ही कर रहे थे। एंड फिर पापा आए एंड फिर डुगू को पढ़ाया, फिर मैं चाय वाय पी साथ में, क्योंकि कुछ नहीं बनाया था। पापा कह रहे थे इडली कब बनाओगे, तो मैं सोच रही थी कि मैं इडली के लिए भिगो देती हूँ, 1:30-2 बजे तक खुलेगी यार, क्योंकि अगर मैं कल भिगोऊँगी तो रात तक बनेगी, और परसों मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे वाले दिन आई डोंट नो मैं इडली बनाऊँगी। बना यार ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, जी आना बहुत ज़्यादा कर रही है। जी आप प्लीज़ बैठे रहने देना उसे, शांति से बैठोगी थोड़ी देर के लिए, बैठिए और शांति से। मैं सोच रही हूँ कि मैं भिगो देती हूँ, रात में देखूँगी पीसा जाएगा, थोड़ा लेट नाइट उठ के मैं पीस दूँगी, फिर कल बन जाएंगी। पता नहीं लाइट बहुत ज़्यादा आ रही, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मैंने मटर छील लिया क्योंकि खाने की कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, और ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, तो मैं बना रही हूँ मटर की कचौरी। फिर मैं आलू गोभी की सब्ज़ी पराठे बना रही थी, फिर उनको मैंने बोला कि मैं आलू गोभी सब्ज़ी बना रही हूँ, मटर छीली होती तो मैं मटर की कचौरी बना रही थी। ये 3 किलो मटर लेके आए इस चक्कर में ही, क्योंकि मटर का सीज़न जाने वाला है। उसके बाद आप कितनी स्टोर कर लो, कुछ कर लो, बट जो फ्रेश मटर की कचौरी बनती है वो कचौरी आप नहीं बना सकते पूरे सीज़न, क्योंकि वो उनने सिलवाई है। यकीन करोगे ये राजा ने 2020 में लास्ट मटर सिलवाई थी, नहीं 2019 में, मेरे को देखो एग्जैक्ट याद रहता है क्योंकि ये काम भी इतने कम करते हैं कि मुझे पता होता है। 2019 में जब हमने मम्मी पापा को सरप्राइज़ दिया था, उस टाइम पे हमने मटर चिलवाई थी, और जब मटर चिलवाई थी तो इनके यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हो गया मटर से, और उसके बाद इनका वो पूरा काट वाट के सब करा था, पूरा फैल गया था इन्फेक्शन की पूरे अंगूठे में। तब से डर के इनने कहीं मटर छुई नहीं। फिर मेरे को अभी डर लग रहा था, फिर पापा पढ़ा रहे थे, जब वो चाय पी रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं छिलवा देता हूँ, तो राजा ने छिलवाई है मटर, क्योंकि इनको कचौरी ही खानी थी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैदे को रिप्लेस कर रही हूँ आटे से, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी, कल भी हमने कुछ मैदे का ही वो बनाया था मैंने पकवान, तो और मैं कर रही हूँ इडली डोसे, इडली की तैयारी। उन्हें इडली ही खानी है, क्योंकि वो लोग जहाँ से आए हैं वहाँ पे नॉर्मल खाना ही मिलता था, इडली तो पॉसिबल थी ही। अब मैं यहाँ पे पापा मम्मी के लिए इडली की तैयारी कर रही थी, तो मैंने आटा जो है वो भिगो दिया, और मुझे अभी याद आया है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि उन्हें आज शादी में जाना है एंड उसके अगले दिन बर्थडे है। तो आई डोंट नो मैं उनको बर्थडे वाले दिन दे पाऊंगी, क्या करूंगी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फिर आटा ज़्यादा फर्मेंट हो जाएगा। और ये मैंने सुबह उठ के पीसा, मुझे रात में पीसना था, पर रात में मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मेरे तो हो ही नहीं रहा था काम। तो काफी सा अच्छा सा रहता है यार, मेरे को ना पता है मिल के रहना अच्छा लगता है, बट मेरे साथ मिल के रहने वाले लोग बहुत कम रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने मटर पीसी, और उसके बाद मैंने इसमें जो भी रिक्वायर्ड मसाले थे, नमक मिर्ची हल्दी वगैरह सब डाला, धनिया पाउडर, और जब ये रेडी हो जाएगा तो इसमें हम ना अमचूर पाउडर डाल लेंगे, क्योंकि मटर बहुत जल्दी ऑफ सीजन होने वाली है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मटर मार्केट से गायब हो जाएगी। तो आप मटर स्टोर करना चाहते हो तो कर लो, जो भी करना चाहते हो, या जो भी मटर की फाइनल रेसिपीज खाना चाहते हो वो खा लो, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे बहुत ही रेयर जगह पे फ्रेश मटर पूरे सीजन मिलती है। मेरे को बहुत मुश्किल से मटर मिलती है, या फिर आप फिर स्टोर वाले लो। तो मुझे स्टोर करने का मन तो है, आई डोंट नो मैं करूंगी या नहीं करूंगी, बट पता नहीं यार। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल आटा लगा के इसमें सूजी डाली थी मैंने, और मोयन लगाया था, इसमें मैंने मटर की कचौरी भरना शुरू किया, क्योंकि मैं मैदा नहीं यूज करने वाली थी। राजा को पता नहीं चला, मैंने उनसे बोला भी नहीं कि तुम्हें पता कुछ चेंज लगा या नहीं।
हालांकि ये वाली कचौरी अच्छी हल्की बनी थी, मैदे की थोड़ी सी रहती है कि वो कचौरी कचौरी टाइप लगती ज्यादा है वैसे, अगर मैदे की बनाते हो तो आप। उसके बाद फिर मैंने बेलना शुरू किया, तो क्योंकि मैंने आटा काफी ज्यादा टाइट कर दिया था तो कचौरी थोड़ी थोड़ी फटने लगी। फिर मैंने आटे को बाद में थोड़ा सही किया है, जितनी हो गई थी मेरे को आटा जो है थोड़ा सा पतला करना पड़ा, क्योंकि वो फट रही थी। क्योंकि आटा जब आप पूड़ी वाला गूंदते हो ना, उसमें भरने की कोशिश करते हो, कई बार आटा बैठता नहीं है, और ऊपर से सूजी भी थी। जल्दी जल्दी से कचौरी बनाई क्योंकि राजा की डिमांड थी। और आगे मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करानी है, एंड उसके रिगार्डिंग किसी को और भी इंफॉर्मेशन हो या किसी मंदिर में कुछ होता हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि जितने लोगों तो से अब मैं कनेक्टेड होते हैं एकदम उतने ही लोगों की छोटा बातें रखने वाली पता हूँ, और चलती छोटा है। ही हो जाएगा क्योंकि मुझे सच में टाइम नहीं मिला है और मैं गैप लेना नहीं चाहती थी। ऑलरेडी मेरे 2 दिन के गैप हो गए थे, 1 और 2 तारीख को, फिर 6 को भी इनकेस हो जाए तो अभी पता नहीं मुझे। तो भाई मेरा था कि मैं आज मम्मी पापा से थोड़ी देर बात करना चाह रही थी, और बात करी है और बातें हुई बहुत सारी हुई हैं, कुछ कुछ चीज़ें करानी हैं। तो एक्चुअली में चीज़ें हम लोग के घर में बहुत ही वियर्ड चल रही है, स्पेशली इन राजा के उससे। तो मम्मी से मैं बोल रही थी कि कुछ भी करते हैं तो मतलब हर जगह से सिर्फ फेलियर, मतलब कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तो उन लोगों ने भी दिखवाया है। तो पितृदोष आई थिंक मैं आप लोग को बहुत पहले से बता रही हूँ। तो मेरे जो पंडित जी हैं उनने 2021 में कहा था, आज से 4-5 साल पहले, कि पितृदोष है। लाइक एग्जैक्ट 2021 से कुछ बोला था उनने, मतलब उसके आसपास ही 21 या 22 में राजा को। बट उस टाइम कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो पापा को मैंने बोला कि बताया तो तब था, अब क्यों हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई भी बीमारी होती है तो वो धीरे धीरे खाती है, एकदम से नहीं खाती है। तो फिर पूजा की बात चल रही थी। तो पितृदोष में मेनली पूजा जो होती है वो पितृपक्ष में ही होती है, या तो उज्जैन महाकालेश्वर जा सकते हो, बट हम लोग अब इतना वेट नहीं कर सकते। मम्मी कह रही थी कि पंडित जी से बात करिए कि अभी वो कुछ भी करेगा उसके सारे काम बिगड़ेंगे। अगर आप कहीं किसी पंडित जी से बात करोगे तो आपको पता चलेगा पितृदोष में क्या होता है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और राजा जो हैं उनका धीरे धीरे होना शुरू हुआ ये सब। या तो आप कर्जे में आ जाओगे, पैसों का लेन देन जो रहता है उसमें आप गड़बड़ा जाओगे, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा पे लाइक चोट पहुंचेगी, जो आपने इतने टाइम से इज्जत बनाई है वो कहीं ना कहीं आप सफ़र करोगे। या तो आपकी शादी नहीं होगी, और अगर आपकी शादी हो गई है तो उसमें सेपरेशन के चांसेस रहते हैं, जो कि बार बार हम लोगों के बीच में आ रहा है। एंड इंसान कहीं ना कहीं लाइक कोई भी काम करे तो काम सफल नहीं होगा, और अगर पैसा आ रहा है तो वो पैसा टिकेगा नहीं। तो 3-4 पंडित जी से मम्मी पापा ने बात करी तो उन सब ने पितृदोष ही बताया। और पितृदोष जब तक नहीं करवा दोगे, और करवाने के बाद मम्मी बोली थी देखते हैं कुछ असर होता है, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से करके देख सकते हैं ना। तो यार पूजा है उसकी, अब पूजा या तो वो कह रहे थे हरिद्वार वाले से बोलेंगे या यहीं से बोलेंगे। तो बोल रही थी क्योंकि मेरा थोड़ा सा रहता है ना, मैं ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस में आ जाती हूँ, मेरे को हो जाता है यार एकदम अकेले अकेले आप करते रहो। तो मैं पापा को क्लिप भी दिखा रही थी, जब मैं नीचे थी तो राजा यहाँ बैठे हुए थे, बच्चे जब नीचे थे यहाँ बैठ के ऐसे मतलब फ़ोन वोन कुछ नहीं रहता हाथ में कि फ़ोन हो या कुछ हो, बैठे रहेंगे ऐसे घूमते रहेंगे। मैंने बोला इतना घूमते कि ऐसे हुए पड़े, एकदम पतले हुए पड़े। तो वही कर रहे थे बात। पितृदोष लगने के कई कारण होते हैं यार, है ना। एंड आई नो हम लोग का रीज़न क्या है, और 2020 में हुआ है कुछ, और रीज़न पता है, बहुत ही क्लियर कट रीज़न पता है कि क्या हुआ है। तो पितृदोष घर में एक ही इंसान को लगता है, या तो फादर को लग जाएगा या बच्चों को लग जाएगा, और इनके घर में सिर्फ एक लौते बेटे, मतलब इनके चाचा ताऊ जी के यहाँ पे कोई बेटा नहीं है, तो मतलब इनके पूरे जो दादा वाली फैमिली में इकलौते बेटे हैं। तो वो कह रहे थे कि कुछ भी कर लेगा वो अभी, लाइक सोने को मिट्टी में करने की काबिलियत आ जाती है। कुछ लोग जो मिट्टी को सोना कर देते हैं, इस टाइम पे ऐसा होता है।
तो उसका जितना जल्दी हो सके कराना पड़ेगा। तो अभी पूजा में ही कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग। तो मम्मी कह रही थी कि यहाँ होगी, फिर समझ में नहीं आ रहा यहाँ होगी, तो हमें किसी ढंग के इंसान को ढूंढ के देखना पड़ेगा यार। तो मैंने इस बीच में कुछ रेमेडीज़ ली हैं, जो कि है अमावस्या पे पितृपक्ष, लाइक मैं वाइफ हूँ तो व्रत करो और पितृ जो आपके हैं उनके सामने हाथ जोड़ो और उनका जो आप श्राद्ध के टाइम पे खाना निकालते हो प्रॉपर खाना निकालना शुरू करो। तो वो मैं शुरू करूँगी। आई थिंक 17 फरवरी को है अमावस्या। तो है यार दिक्कतें। एक्चुअली मैं मम्मी पापा से बात करने गई थी कि मेरे से नहीं हो पा रहा है एंड मैं कुछ टाइम के लिए जाऊँगी, बट वो लोग मुझे कह रहे हैं कि थोड़ा सा एक बार रुक जाओ, हम देख लेते हैं कि ऐसा कुछ इन सब चीज़ों से हो जाए। तो अब की बार वो आए हैं तो थोड़े से लंबे टाइम के लिए आए हैं नीचे। देखते हैं, एकदम से हो जाता है ना यार कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो क्या होता है ना, कुछ चीज़ें आप जाने अनजाने में कर देते हो और वो आपको सेध जाती है। अब पता है, मैं जैसे कि बोल रही थी रीज़न पूरा बीत रही है, पूरी बीत रही है वो क्या कि पितृ खुश नहीं है और बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या होता है, मैं अपने घर की बता रही हूँ, यहाँ पे इतना नहीं देखा मैंने। मम्मी पापा पूजा बहुत करते हैं, बट हम लोग है ना, कोई भी पूजा हो रही होती है हम लोगों के, मतलब मेरे प्रॉपर मायके में, तो सबसे पहले जो पितृ होते हैं ना उनका वो जाता है कि पितरों का ही सबसे पहला सामान निकलेगा, या कोई भी थाली है या कुछ है तो वो पहला उनका, और सबसे पहले पितृ की पूजा होती है। ऐसा चलता है हम लोग यहाँ पे, बहुत माना जाता है मेरे घर में ये सब चीज़ें। तो इसलिए मुझे बहुत टाइम से ये चीज़ें पता थी, तभी मैंने उनको तब बोला था। तो वही सब चीज़ें की डिस्कशन हो रहा था यार, और कोशिश कर रहे हैं कि घर थोड़ा बाइंड हो जाए, बट वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि ये थोड़े से रहते हैं। मैं कितना भी कुछ कर लूँ ये अपने धुन में रहते हैं। धुन में क्या है, ऐसे बैठे रहेंगे, बैठे हैं बैठे 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 बस बैठे पूरे दिन घर पे। देखो टेंशन है, बहुत टेंशन है, कुछ भी करते हैं एक दिन सही रहेगा, दूसरे दिन ऑटोमेटिकली चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। इधर घूमते ऐसे ऐसे 24 जब तक जगे रहेंगे घूमते रहेंगे। मेरे को देख के ना बहुत दिक्कत होती है इनको, ऐसी हालत हो गई है एकदम सूख रहे हैं। तो फिर मैं इतना वेट अभी पितृपक्ष तक का नहीं कर सकती हूँ, तो मम्मी पापा देखते हैं या फिर मैं फिर कहीं यहाँ पे जाके करती हूँ। जब तक मेरे हो जाते हैं कि मैं कुछ कर लूँ, तो मेरे लिए तो उन्होंने बोला है कि मैं अमावस्या वाले दिन व्रत करना शुरू करूँ, जो कि मेरे घर के पंडित जी ने बोला है। तो वो करती हूँ। पितृपक्ष में आप खाना निकाल लो या लड्डू निकाल लूँगी ना, हाथ जोड़ना शुरू करो यार। गलती हो गई बट सब कुछ फिर हो रहा है ना गलत। दोष लगना बहुत बड़ी चीज़ें होती है, सब चीज़ें ना जो मानते हो कुंडली में होती हैं चीज़ें। मेरे को तो देखो अपनी तरफ से सही करनी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ फिर मैं कुछ टाइम बाद ना थक जाती हूँ, मुझे फिर लगता है कि मुझे नहीं करनी है। क्योंकि एकदम से होता है ना, आपको पता चलता है हाया चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम 3 साल से सिर्फ चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम। एंड फिर ना मेरे को रहना पड़ता है ना, तो मेरे को बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बस ये था। पर आज की हाईलाइट पता है क्या थी? आज की हाईलाइट थी दादू आए थे, डुगू ने भी आज सब कुछ लाइक इतना कुछ बोला है ना डुगू आज, आप यकीन नहीं मानोगे। डुगू प्रॉपर पापा जो बोलते जा रहे थे फटाफट बोलता जा रहा था। हम लोग शॉक हो गए, किचन में चाय बना रही थी, राजा आया, ही वाज लाइक हैं ये डुगू है? मैं बोला हाँ ये डुगू है, लाइक आया। तो देखो कर आते हैं, कुछ और उपाय हैं तो बता दो यार। देखती हूँ यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो प्लान पूरा था कि अभी एग्ज़ाम के बाद जाऊँ, मम्मी पापा लोग कह रहे हैं रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ।